हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में लिविंग का मतलब है लाइफ यानी बायो। 1.2 मिलियन जो स्पीसीज है वो किसकी है? ओनली एंड ओनली एनिमल्स की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके फंडामेंटल बेसिक को इंपॉर्टेंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से समझ में आए, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना होगा। अर्थात इस चैप्टर पर आपको अपनी कमांड मजबूत करनी ही होगी, क्योंकि ये चैप्टर दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन असल में इसके अंदर आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उनका यूज आप आगे आने वाले चैप्टर्स में कर सकते हैं। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में अकेले 11 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कवर इट वेरी शार्पली। तो आइए हम अपने बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से अपने कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उसे 100% क्लियरिटी के साथ विदाउट एनी कन्फ्यूजन उसे कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी चैप्टर्स की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम में ही घुस जाते हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में लिविंग का मतलब है लाइफ यानी बायो। वर्ल्ड मीन्स हो गया हमारा अर्थ, मतलब पृथ्वी पर जीवन, अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, अर्थात जो जिंदा है, वो कहाँ है? हमारी अर्थ पर या फिर इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट में। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। मतलब अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर में डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर को बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये हैं सब लिविंग, जिंदा हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। अर्थात अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो इन सब की भी वेराइटीज़ हैं अलग अलग। तो ये बहुत ज़्यादा नंबरों में है, तो इसीलिए हम इन सबको मिला के बोल देते हैं कि डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको। अब ये इन्वायरमेंट के अंदर है और लिविंग है, तो इसीलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। अर्थात अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस टाइप के होते हैं, इनमें वेरिएशन देखने को मिलती हैं। अर्थात इस चैप्टर को हम बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। बट बिफोर बी गोइंग टू डिटेल एंड एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड समथिंग इम्पॉर्टेंट। एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ साइंटिस्ट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो आइए हम उन साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन पे नज़र डाल लेते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं, ये पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस इस इंट्रोडक्शन से पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ स्किप ना करिए। अर्नेस्ट मियर ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंट्रोडक्शन हमारी एनसीईआरटी में फ्रंट पेज पे ही दे रखा है, जिसे मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैं अभी मेंशन करूँगी, आपको ध्यान से पढ़िएगा। अर्नेस्ट मियर ही लिव्स 100 ईयर्स। ये लगभग 100 साल तक जिए हैं। इनका जीवन काल 1904 से लेकर 2004 तक रहा है। ये जो टॉप 100 साइंटिस्ट की जो लिस्ट थी उसमें इनका नाम लिस्टेड था। ही वॉज लिस्टेड अमॉन्ग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ही हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ही वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइज रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें 3 प्राइज के साथ नवाजा गया है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन से वो प्राइज है? नंबर 1 द वेलजीन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, जो कि द वेलजीन प्राइज कब दिया गया था? 1983 में। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, जो कि दिया गया था 1994 में। नेक्स्ट है द क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में। तो ये 3 प्राइज हैं जो कि किसे दिए गए थे? अर्नेस्ट मियर को दिए गए थे। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन तीनों प्राइज को क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो कि अर्नेस्ट मियर साहब को दिया गया था। आल्सो ही गिव द टर्म टैक्सा। आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो ईच कैटेगरी होती है, प्रति कैटेगरी लाइक किंगडम, क्लास,
फाइलम, स्पीसीज, जीनस, तो हम उसमें पृथ्वी कैटेगरी को हम टैक्सा कहते हैं। तो उस टैक्सा का टर्म किसने दिया था? तो वो टैक्सा टर्म दिया था हमारे अर्नेस्ट मेयर साफ ने। और उन्होंने क्या दिया था? ही गेव द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसके स्किप मत कीजिएगा। ही गेव द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था किसका? स्पीसीज का। क्या है ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज? तो आइए पढ़ते हैं। इन्होंने कहा था मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन ब्रीड या सेक्स टुगेदर टू गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ध्यान रखिएगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे स्टेराइल नहीं है। इन्होंने कहा था कि अगर सेम स्पीसीज के मेंबर्स हैं तो अगर वो आपस में मीटिंग करते हैं तो उनकी जो आने वाली ऑफस्प्रिंग होगी, जो आने वाली जनरेशन होगी, वो फर्टाइल होगी, स्टेराइल नहीं होगी। तो अगर फर्टाइल स्प्रिंग चाहिए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो मेंबर्स हैं वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। लाइक अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस होमो सैपियंस सैपियंस ही होने चाहिए, दोनों होमो सैपियंस होने चाहिए। तो इस तरीके से सेम स्पीसीज ये क्या है? ये एक हो गया मेल और वन अनदर हो गया फीमेल। तो ये दोनों सेम स्पीसीज है, मेल की भी स्पीसीज क्या? होमो सैपियन। फीमेल की भी स्पीसीज क्या? होमो सैपियन। तो ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं बट दो अलग अलग मेंबर हैं। तो अब इनका जब मीटअप होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेगी। इन्होंने यही कहा था यहाँ पे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, अब जैसे देख लीजिए। अब जैक बहुत प्यारा नाम है, लेकिन असल में ये गधा है जो कि डंकी है। ठीक है, अगर इसकी मीटिंग हम फीमेल हॉर्स से कराते हैं तो ये क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? ये म्यून यानी खच्चर। ठीक है, खच्चर जो कि क्या है? फर्टाइल है। ऐसे ही ये कुछ एग्जाम्पल है, 1 नंबरिंग कर लेना है यहाँ पे, 2, 3 एंड 4। अगर हम मेल हॉर्स लेते हैं एंड फीमेल डंकी लेते हैं, अपोजिट कर दिया हुआ हमने यहाँ पे, इन दोनों का मीटअप कराते हैं तो ये क्या? ये हिन्नी रिप्रोड्यूस करते हैं। हिन्नी कौन है? घोड़ी, जो कि कैसी है? स्टेराइल है। फिर हम मेल लाइन या फीमेल टाइगर का जब हम मीटअप कराते हैं तो हमें ऑफस्प्रिंग में क्या मिलता है? टाइगर, जो कि क्या है? स्टेराइल। ऐसे ही हम अब इनका अपोजिट कर देते हैं, जैसे हमने मेल टाइगर ले लिया, फीमेल लाइन ले लिया, तो अब ये क्या रिप्रोड्यूस करेंगे? ये टाइगॉन करेंगे। क्या करेंगे? टाइगॉन। अब ये टाइगॉन क्या है? ये भी स्टेराइल है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे, ये अलग स्पीसीज का है, जैक अलग स्पीसीज का है एंड हॉर्स अलग स्पीसीज का है, ये डिफरेंट स्पीसीज है, ये डिफरेंट स्पीसीज है, लाइन अलग स्पीसीज है, टाइगर अलग स्पीसीज है। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब हमने मीटअप कराया तो हमें जो ये ऑफस्प्रिंग मिली है, ये ऑफस्प्रिंग हमें कैसे मिली है? स्टेराइल। कैसे मिली है? स्टेराइल। और अगर ये दोनों स्पीसीज जो हैं अगर ये सेम होती तो हमें कैसी ऑफस्प्रिंग मिलती? तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलती वो मिलती फर्टाइल। ठीक है, बट ये दोनों कैसी हैं? ऑफस्प्रिंग। ये सारी ऑफस्प्रिंग कैसी हैं? स्टेराइल। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो अपोजिट स्पीसीज के थे, इसीलिए ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। किसको? बायोलॉजिकल स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर साफ ने। तो ये तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में हमारा चैप्टर क्या है? द लिविंग बर्ड, जो कि किसमें है? बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली बायोलॉजी क्या है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था? चैप्टर का नाम द लिविंग बर्ड। उसमें लिविंग का मतलब क्या था? बायो। बायो किससे मिलकर बना है? मतलब बायो से ही बायोलॉजी है रिलेटेड। अब यहाँ पे हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। या फिर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करना, या वो किस तरीके से उनमें प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेसेस होती हैं उनकी, इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, हमने आपको स्टार्टिंग में एक शब्द बताया था, डाइवर्सिटी। हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दे रखी हैं, मैं उनको यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। हमने कहा वेरिएशंस पाई जाती है। कितनी वेरिएशंस पाई जाती हैं उनका जो डाटा है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, पृथ्वी पे पाई जाती हैं, जिनमें कितनी है? लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज, या 17 से 18 लाख स्पीसीज जो है वो अब तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं टिल डेट। अब तक
डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। एंड मैनी ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन, लेकिन बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो उन्होंने डाटा दे रखा था 17 से 18 लाख का, उसमें 1.2 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो किसकी हैं, ओनली एंड ओनली एनिमल्स की, और 0.5 मिलियन स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट एंड फंजाई की। ठीक, तो ये डाटा एनसीईआरटी का है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एक्सट्रीमोफाइल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक्सट्रीम एंड फाइल्स। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, हार्श कंडीशन, बेकार से बेकार परिस्थिति। ठीक है, फाइल्स मतलब लविंग, इनको प्यार करने वाला, क्या कहलाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाता है। ठीक है, लाइक आर्की बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन होते हैं, आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो हर सिचुएशन में, हर एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। लिखा है कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, पीएच लो एंड हाई प्रेशर आदि, मतलब इन सब कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं। कौन है वो, आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीमोफाइल्स का एग्जाम्पल है। तो ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर कनेक्टेड टू द ईच अदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, या फिर वो बैक्टीरिया हैं, कोई भी है, एनी ऑफ अदर, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब वो कनेक्टेड क्यों है, कैसे हैं, बाय अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। किसके द्वारा, एक जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। देखिए अब यहाँ पे ऑल आ गया है, तो आपके दिमाग में जेनेटिक मटेरियल जो है वो कभी भी डीएनए या ओनली आरएनए नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑल आ गया है। अगर हम ऑल कर देते हैं और हम यहाँ डीएनए लिख देते हैं, तो याद रखिएगा जो टीएमवी है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें भाई केवल आरएनए होता है, डीएनए तो होता नहीं है। तो फिर ये कैसे साबित हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए कॉमन होता है सामने, और हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट भी लिया है। तो यहाँ पे हम केवल डीएनए या केवल आरएनए नहीं लेंगे, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, ये कॉमन होता है सब में सेम होगा और कॉमन है, मतलब होना ही होना है। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है, लाइक किसी में 5% का डिफरेंस है, किसी में 1% का डिफरेंस है, किसी में 3% का डिफरेंस है, मतलब कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब कुछ वेरिएशंस होना भी बहुत ज़रूरी, तो इनमें वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है। बट लिखा है टू अ वेरिएबल डिग्री, कहा है वेरिएबल डिग्री। सेम तो होते हैं, कॉमन तो होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक वेरिएबल डिग्री तक। मतलब हम जैसे अब मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों भले ही सेम है, हमारी स्पीसीज सेम है, होमो सैपियंस सैपियंस, लेकिन क्या हम कंप्लीटली 100% सेम है एक दूसरे से, नहीं। हम दोनों में भी, मुझ में और आप में भी कुछ ना कुछ अंतर है, जो कि किसका है, हमारे जेनेटिक मटेरियल का है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का है। तो वो क्या हो गई, वहाँ पे वेरिएशंस हो गई। इसी तरीके से वेरिएशंस देखी जाती हैं जो कि हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।